हेलो देयर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आफरीन मेमन। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बाय प्रोफेशन आई एम अ डाइट एंड न्यूट्रिशन कोच, ऑल्सो सेल्यूलर न्यूट्रिशन थेरेपी एक्सपर्ट। लेकिन लेट मी टेल यू दिस कि आप सबकी दुआओं और आशीर्वाद की वजह से एक और डिग्री जो मुझे फिलहाल बहुत महीनों की और ईयर्स की पढ़ाई के बाद फाइनली साइकोथेरापिस्ट की भी डिग्री जो है आप सबके आशीर्वाद से मिल चुकी है। तो नाउ आई एम अ साइकोथेरापिस्ट एज वेल। आप सबकी देन है, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, आज चलिए मुद्दे पे जंप करते हैं और बात करते हैं आईएमसी के एक रीसेंट लॉन्च प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। 200 ml का सिरप है। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। हम उस प्रोडक्ट को समझें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आईएमसी के सभी प्रोडक्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। अगर आप उनके नाम पढ़ेंगे तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो जी हाँ साथियों, आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इन्फेक्टोनिल सिरप। इन्फेक्टोनिल सिरप, हम सभी लोगों ने, मुझे पीछे से बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया मैम, आपने अब तक वीडियो नहीं बनाई। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च और यहाँ पे मेरी वीडियो लॉन्च, ऐसा होता था। बट ड्यू टू माई एग्जाम्स एंड ऑल, मैं थोड़ा सा जो है यूट्यूब पे एक्टिव कम रह पाई हूँ, तो इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। तो मैं आज के इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इन्फेक्टोनिल सिरप किस प्रकार काम करता है और इसके विशेष गुण क्या है। तो साथियों, बात करते हैं इन्फेक्टोनिल सिरप के बारे में, जो कि कंपनी का एक रीसेंट न्यू लॉन्च किया गया प्रोडक्ट है। पीछे जस्ट लॉन्च किया है कंपनी ने। अगर हम इसके नाम को देखें, इन्फेक्ट से हमें क्या समझ में आता है? इन्फेक्ट से हम सभी लोग ऑफ कोर्स जानते हैं कि इन्फेक्शंस, इन्फेक्शियस, ये इन्फेक्शन को दर्शाने वाला एक सिरप है। इन्फेक्ट से हमें समझ में आता है कि इन्फेक्शन से होने वाली जो बीमारियां हैं उन सभी में ये काम करेगा। मोटा मोटी लमसम यही है इस प्रोडक्ट के बारे में। साथियों, इन्फेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो इन्फेक्शंस में मल्टीपल चीजें आ जाती हैं, जिसमें बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस है या फिर फंगी है। ऐसे डिफरेंट कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स है वो इसमें मिल जाते हैं। वैसे अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी पाए जाते हैं। कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ हार्मलेस होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में इन्फेक्शन वाली बीमारियां कब पैदा होती है? जब ये जो इन्फेक्शंस वाले जो बैक्टीरियाज है, ऑर्गेनिजम्स है या वायरसेस है, ये बाहर से हमारे शरीर में अंदर जाते हैं और किसी भी कारणवश वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, तो वो अंदर ही रहते हैं, जिससे हमें अनेकों प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, राइट। तो कुछ प्रकार की बीमारियां हमें देखने मिलती है, जबकि ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में वैसे भी कुदरती पाए जाते हैं, लेकिन ये आउटसाइड ऑर्गेनिजम्स अंदर जाते हैं और ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये इन्फेक्शंस वाली होने वाली बीमारियों का काम करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, सब तरह के जो है ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो साथियों, ये जो सिरप है ये बेसिकली कंपनी ने इसी चीजें को, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ही डिजाइन किया है। इसको हम समझेंगे। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जो इन्फेक्शन से हमें, वैसे तो कई प्रकार की बीमारियां होती है, लेकिन अगर लमसम समझे तो हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर इसका अभाव देखने के लिए मिलता है। प्लस कफ एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम वगैरह हो जाते हैं, एड्स हो जाता है, या फिर कह सकते हो त्वचा के जितने रोग है, ऐसी प्रकार के कुछ रोग जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो इन्फेक्शियस कहलाते हैं या इन्फेक्शन के रिलेटेड ये जुड़े हुए हैं। तो साथियों, समझते हैं कि हमारा इन्फेक्टोनिल सिरप जो है ये किस प्रकार काम करता है हमारे शरीर में और इसके विशेष गुण क्या है, और किन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर में, हमेशा आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मुझे पता है और आपको भी पता है कि हम इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रखते हुए वीडियो को एक्सप्लेन करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स पे सबसे पहले नजर मारेंगे, और सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो यहाँ पे कंपनी ने इन्फेक्टोनिल सिरप में यूज किया है वो है बेसिकली साथियों मंजिस्ट्रा। आयुर्वेद के जानकार तो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, इसके विशेष गुण भी जानते हैं, लेकिन क्योंकि हम आईएमसी के सिरप की बात करें तो मंजिस्ट्रा का इन्फेक्शन से क्या लेना देना है इसको पहले हम समझेंगे। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि मंजिस्ट्रा अगर देखा जाए तो एक प्रकार के लिए त्वचा के रोग यानी स्किन डिजीजेस के लिए आयुर्वेदा में सर्वश्रेष्ठ औषधियों में से एक है। स्किन डिजीजेस में अब आप बात करेंगे, एक्जिमा की बात करिए, सोरियासिस की बात कीजिए, या फिर एक्ने की बात कीजिए, या रैशेस पड़ जाते हैं, स्किन में लालपन आ जाता है, स्किन के त्वचा के जितने रोग आप समझ सकते हैं, वो सभी रोगों में मंजिस्ट्रा एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है। इसमें कुछ एंटी प्रॉपर्टीज भी अच्छी गुण पे पाई जाती है, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी कह लो, एंटी बैक्टीरियल कह लो, ये प्रॉपर्टीज मंजिस्ट्रा के अंदर बहुत अच्छी पाई जाती है।
इसलिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट कंपनी ने इसमें यूज किया है मंजिस्टा, जो आपके सीधा जिसका कनेक्शन है आपके स्किन के ऊपर, स्किन के रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है मंजिस्टा। तो पहला हब इसके अंदर ये डाला गया है। नंबर 2 इसके अंदर जो डाला गया है साथियों वो है गुडुचि या गिलोय कह लो या अमृता कह लो, इसको अमृत भी कहा जाता है। तो गिलोय या गुडुचि की अगर हम बात करें तो गिलोय का सिंपल है, हमने कोविड में बहुत पेशेंट्स को दिया है और हम ये जान गए हैं कोविड के बाद से कि गिलोय मतलब इम्यूनिटी, राइट। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम जो है गिलोय करता है। तो जैसे हम कह रहे थे कि इन्फेक्शन इम्यूनिटी से भी रिलेटेड होता है, राइट, इट इज कनेक्टेड टू इम्यूनिटी सम ऑफ द ईदर वे। तो इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए इसमें गुडुचि डाला हुआ है। गुडुचि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, अर्थात आपके शरीर को आने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगिस से लड़ने की काबिल बनाता है गुडुचि। दैट इज कॉल्ड इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज। तो वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर मजबूत होगी तो किसी कारणवश अगर ऑर्गेनिजम्स अंदर चले भी जाते हैं तो बॉडी उससे फाइट करके बाहर निकालने के लिए कैपेबल होंगी, यानी सक्षम होंगी। तो इसीलिए इसके अंदर गुडुचि यूज किया गया है। अब गुडुचि की एक और बात बहुत अच्छी है, जो कि एल्कोलाइड्स जिसके अंदर होते हैं तो उस वजह से ये पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन का भी अच्छा पैकेज है। अच्छे न्यूट्रिशंस जो हमें चाहिए, पोषक तत्व जिसे हम कहते हैं या पोषण कहते हैं, वो सब जो है गुडुचि के अंदर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो सर्दी जुकाम जैसी चीजों में जबरदस्त काम करता है गुडुचि, इसलिए इन्फेक्टिनॉल सिरप का ये एक हिस्सा है गुडुचि, अमृता या गिलोय। तीसरा और इम्पोर्टेंट हब जो इसके अंदर डाला गया है वो है साथियों गुगुल। गुगुल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छी तरीके से पाई जाती हैं। अगेन गुगुल विशेष तौर पे देखा जाए तो ये जॉइंट्स के पेशेंट जो होते हैं, खास तौर के आर्थराइटिस यानी वात संधिवात के जो समस्याएं होती है लोगों को, उन लोगों के लिए गुगुल जो है आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए तो सुपर काम करता है। ऑल्सो ये बेसिकली हमारी त्वचा के ऊपर जितनी भी समस्याएं होती हैं उनमें भी ये बहुत अच्छा जो है रोल प्ले करता है गुगुल इसके अंदर तीसरा हब डाला गया है। इसके अलावा इसके अंदर आपको तुलसी वगैरह बहुत सारे हब मिल जाएंगे, लेकिन विशेष तौर पर जो हमारे सिरप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो इंग्रेडिएंट्स कुछ यही है। अगर हम लमसम बात करें कि इन्फेक्टोनिल सिरप जो है हम किन किन व्यक्तियों को दे सकते हैं, तो सारांश ये है कि हम सबसे पहले जिनको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है यानी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, हम उन लोगों को दे सकते हैं। नंबर 2, त्वचा के जितने पेशेंट है, स्किन डिजीजेस जितने लोगों को देखने मिलती हैं, त्वचा के रोग जिसमें एक्जिमा, सोरियासिस, एक्ने, पिंपल, वुंड्स यानी जख्म हो जाते हैं ना, जख्म, घाव को भी भरने के लिए बहुत अच्छा सक्षम है, तो स्किन के पेशेंट्स में आप दे सकते हैं। उसके अलावा साइनस के जितने पेशेंट्स हैं जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, नोज ब्लॉकेजेस रहती है और एलर्जिक रहते हैं एनवायरनमेंट से, अभी ठंडी का मौसम आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके, तो साइनस के पेशेंट्स को भी हम इन्फेक्टोनिल सिरप दे सकते हैं। उसके बाद साथियों एक अच्छा गुण जो सबसे यूनिक चीज मुझे लगी है इस सिरप के अंदर, इसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि ये ईयर पेशेंट्स के लिए यानी कान के जो पेशेंट्स हैं जिनका कान बहता है, ईयर ड्रेनेज जिसे हम कहते हैं, कान बहता है और उस कान बहने की वजह से उनके कान में दर्द, उनको कम सुनाई देना या ज्यादा सुनाई देना या कान की कोई ना कोई पीड़ा हमेशा रहती है, ऐसे लोगों के लिए ये सिरप बहुत फायदेमंद हो सकता है। एक्चुअली अभी तक आईएमसी के पास ईयर के लिए, प्रॉपर ईयर के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं था। वैसे हम जो कॉम्बिनेशंस देते थे वो अलग चीज है, लेकिन एक्चुअली नहीं था, बट इन्फेक्टोनिल टारगेटेड ईयर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात की है यहाँ पे आईएमसी ने। अगले किन लोगों को हम दे सकते हैं, तो अगला हम दे सकते हैं बॉइल्स जो स्किन पे आ जाते हैं लोगों के, स्किन पे आपने देखा होगा ना कि ऐसे मोटे मोटे बॉइल्स कभी बैक पे निकलते हैं, कभी नेक पे निकलते हैं, राइट, कभी हाथ पे निकलते हैं। तो बॉइल्स जिसको हम बोलते हैं स्किन में बॉइल, पस भर जाता है, ऐसी फोड़ी फुंसी जो हो जाती है, ऐसे केसेस में आप इन्फेक्टोनिल यकीनन दे सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, बाल तोड़ जो हो जाता है, बहुत सरल शब्द है, आई एम श्योर सभी लोग समझते होंगे कि बाल तोड़ हो जाता है, बाल तोड़ की समस्या में भी आप दे सकते हैं क्योंकि ये फॉलिक्स पे अच्छा काम करता है। तो बाल तोड़ होने की वजह से उस जगह को पूरा डैमेज करता है। आप देखते होंगे ना ऐसा बड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है, ऐसा गांठ जैसा हो जाता है, सूज जाता है, उसमें पस भर जाता है। तो बाल तोड़ के केसेस में भी जो है आप इन्फेक्टोनिल ये डेफिनेटली दे सकते हैं। उसके बाद साथियों आप इसको दे सकते हैं इन्फ्लेमेशन के केसेस में, फीवर के केसेस में, जिनको आए दिन हमेशा बुखार 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 लगा रहता है, जिनको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, पसीना शरीर से बहुत ज्यादा आता रहता है,
ऐसे लोग जिनको कोई एडिक्शन होता है किसी प्रकार का, कोई गुटखा, तंबाकू, सिगरेट या शराब पीने की आदत होती है, ऐसे लोगों को पसीना बहुत निकलता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। तो जिनको पसीने की समस्या है, स्वेटिंग के केसेस में भी आप डेफिनेटली दे सकते हैं इन्फेक्टोनॉल सिरप। ऑल्सो फ्रेंड्स, इन्फ्लेमेशन, किसी प्रकार की सूजन है किसी मनुष्य के शरीर में, वहां पे भी आप दे सकते हैं, चाहे हड्डियों के दर्द की वजह से सूजन हो या वजन की वजह से हो। तो स्वेलिंग अगर बॉडी में कहीं भी आ रही है, आप वहां पे भी दे सकते हैं इसको। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फॉलिक्स जो है यानी जड़, बालों की जो जड़ होती है, बाल हमारे शरीर में बहुत सारी जगहों पर पाए जाते हैं। स्किन में भी आपके आई एम श्योर हेयर होते हैं, स्किन में आपके हेयर होते हैं, बालों में होते हैं। तो जो फॉलिक्स है आपके जड़, वो कई बारी क्या होता है कि वहां पे अगर हेयर टूट जाए या हेयर खींचा जाता है तो वहां पे एक जख्म सा बन जाता है या वो पोर्शन दर्द करता रहता है, चाहे वो स्किन पे ही क्यों ना हो। तो वैसे केसेस में भी आप जो है इन्फेक्टोनॉल सिरप को यकीनन दे सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम रहती है, वो रैपिड ब्रीदिंग करते हैं, ऐसे हाफते रहते हैं, थोड़ा सा चल लेंगे, कुछ उठा लेंगे, पानी एक साथ पी लेंगे या एक साथ बोल लेंगे, तो रैपिड ब्रीथिंग की प्रॉब्लम रहती है। ऐसे केसेस में भी आप जो है इन्फेक्टोनॉल सिरप को दे सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि लमसम ये सिर्फ इन्फेक्शन रिलेटेड को ध्यान में रख के सिरप बनाया गया है, मोस्ट फोकस्ड ऑन इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन को ध्यान में रखते हुए इस सिरप को डिजाइन किया गया है, पर इसके कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जो आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गए होंगे। तो साथियों, ये था हमारा इन्फेक्टोनॉल सिरप जो कि 200 ml में आता है। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट, आई बिलीव बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। अभी हमने रिसेंटली अपने पेशेंट्स को देना शुरू किया है क्योंकि अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, और मेरा ये मानना है कि ये सिरप बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, स्पेशली ठंडियों के मौसम में। एस्थमा के जो पेशेंट्स हैं या ब्रीथिंग प्रॉब्लम जिनको रहती है, त्वचा के जो रोग रहते हैं, ऐसे सब केसेस में ये बहुत काम आने वाला है। तो साथियों, उम्मीद है कि आपने डिमांड की थी तो मैंने ये वीडियो बनाई। थोड़ी सी देर हो गई, इसके लिए माफ कर दो यार, बट बनाई तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो से आपने कुछ भी अच्छा नया सीखा हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऑल्सो मुझे ये बताते रहिए आप लोग कि मैं आगे आने वाले टाइम में कौन से टॉपिक्स पर वीडियो लेके आऊं, कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर या कौन सी हेल्थ टॉपिक के ऊपर आप मुझसे चाहते हैं कि इसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर वो चाहे आयुर्वेद रिलेटेड हो या जनरल मेडिसिन रिलेटेड हो या कोई हर्ब के रिलेटेड हो या आईएमसी के प्रोडक्ट्स रिलेटेड हो, एनीथिंग। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि और कौन से वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेके आऊं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है कि वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। और अगर कुछ नया सीखा है तो वो एक चीज जो नई आज सीखी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जब आप ये लिखते हैं तो मुझे खुशी होती है कि आपने एक ही सही लेकिन एक नया ज्ञान आज हासिल किया है, और मुझे लगता है कि ये वीडियोस बनाना मेरा कामयाब रहता है जब आपके ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी ऐसे पावरफुल टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड तक देखने के लिए स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे। कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसी हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाएं। इसीलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो घंटी बजती रहती है नीचे उसको एक बार आप भी बजा दीजिएगा, ताकि उसका कुछ बेनिफिट आप भी ले पाएं और मैं भी। तो थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज आफरीन मेमन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।